गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद डोना। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखने वाले हैं जो कि बीएड एंड एमएड एंट्रेंस में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार भी असम यूनिवर्सिटी में जो बीएड एंट्रेंस हुआ था 2 अगस्त में था। ठीक है, तो उसमें भी यहाँ से ही क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ अ केक। ठीक है, सबसे इजी सा है। क्या मतलब होता है पीस ऑफ अ केक का? मतलब बहुत इजी, वेरी इजी। ठीक है, पीस ऑफ अ केक। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून क्या मतलब होता है? वेरी रेयर जो होता है, रेयरली, बहुत ही कम देखा जाने वाला जो चीज होता है, वंस इन अ ब्लू मून बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वेरी रेयरली हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। फिर होता है ब्रेक द आइस। आइस ब्रेकिंग सेशंस जो होते हैं, जहाँ पे मतलब क्लास शुरू होने से पहले, मतलब रेगुलर क्लासेस शुरू होने से पहले जो एक सेशन होता है जहाँ पे कन्वर्सेशंस होते हैं सीनियर्स के साथ। ठीक है, सीनियर्स एंड जूनियर्स के साथ आइस ब्रेकिंग सेशन, नेम पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ से आए हैं, ठीक है, ये सब बैकग्राउंड पूछा जाता है, हॉबीज के बारे में जाना जाता है। तो एक कंफर्टेबल सा एक वो कन्वर्सेशन जो स्टार्ट करने का वो होता है, उसी को बोलते हैं ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन एंड मेक पीपल फील कंफर्टेबल। ओके, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है? इन ट्रबल, मतलब खतरे में है। ठीक है, इन ट्रबल, इन हॉट वाटर का मतलब हो जाता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? ए फूल्स एरंड। ठीक है, फूल्स एरंड मतलब क्या होता है? जो मतलब एक कोई सा भी मतलब पॉइंटलेस बात जो बोलता है। ठीक है ना, यूजलेस, और मतलब कोई काम का चीज नहीं होता है, मतलब ठीक है, यूजलेस सा होता है, पॉइंटलेस सा होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अ यूजलेस और होपलेस टास्क। ठीक है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, पॉइंटलेस होता है, कोई मतलब नहीं बनता वैसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ए फूल्स एरंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मोर हार्म देन गुड, मतलब ज्यादा, मतलब नुकसान होगा, अच्छा से ज्यादा नुकसान ही हो जाएगा। ठीक है, कुछ अच्छा होने से। ठीक है, क्या मतलब होता है? इट मीन्स द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग आउटवेक द पॉजिटिव वंस। क्या हो जाएगा? समथिंग दैट कॉजेस मोर डैमेज देन बेनिफिट। बेनिफिट आपका कम ही होगा, उससे ज़्यादा आपका डैमेज हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं हम लोग? मोर हार्म देन गुड। ये सब कुछ कुछ ईजी है, हम लोग कुछ डिफिकल्ट सा भी देखेंगे। सारा लेवल का मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ईजी, मॉडरेट, ठीक है, एंड डिफिकल्ट भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन द सेम बोट। इन द सेम बोट मतलब इट मीन्स बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स। ठीक है, वी आर इन द सेम बोट, मतलब हम लोग एक ही सिचुएशन में है। ठीक है, क्या हो जाएगा? फेसिंग द सेम सिचुएशन और प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे दो आदमी एक ही सिचुएशन में है, एक ही प्रॉब्लम में है, तो क्या बोलते हैं? वी आर इन द सेम बोट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मतलब इसका क्या मतलब हो जाता है? इट मीन्स टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन दैट वॉज सपोज टू रिमेन सीक्रेट। कोई एक सीक्रेट, कोई एक बात था जो आपको सीक्रेट रखना था। ठीक है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है सबके सामने आ गया। ठीक है, निकाल देना, तो उसको क्या बोलते हैं? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, क्या होता है? टू रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली, मतलब एक्सीडेंटली जो जो एक सीक्रेट है वो सबके सामने आ जाना, कोई इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, तभी हम लोग बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, कॉल इट अ डे। क्या मतलब होता है कॉल इट अ डे? टू डिक्लेयर टू स्टॉप वर्किंग फॉर अ डे। ठीक है, हम लोग जैसे छुट्टी लेते हैं, फिर बोलते हैं कि आज जो है हम लोगों को काम करने का मन नहीं है, आज का दिन जो है छुट्टी हम लोग ले लेते हैं, तो क्या बोलते हैं? लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक है, तो टू स्टॉप वर्किंग फॉर अ डे, एक दिन के लिए हम लोग जो छुट्टी लेते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे, टू स्टॉप वर्किंग फॉर अ डे, फॉर द डे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे देखिए, एट द 11th आवर। ठीक है, एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, एकदम लास्ट मोमेंट में जाके जो चीज़ होता है, तो वहाँ पे बोलते हैं एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर।
मतलब इट मीन्स लिविंग वन डेंजर और प्रॉब्लम ओनली टू फॉल इनटू अनदर, यूजुअली वर्स। मतलब आप ऑलरेडी एक डेंजर में हो, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, वहाँ उसको मतलब लीव किया, ठीक है, सोचा कि यहाँ से हम भाग जाते हैं, तो फिर मतलब अल्टीमेटली आप एक जगह और एक जगह में पहुंचे जहाँ पे मतलब इससे भी ज़्यादा डेंजर, इससे भी ज़्यादा वर्स सिचुएशन में आप पहुंच गए। तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। मतलब वो फ्राइंग पैन में था, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप क्या किए, जो फ्राइंग पैन में तो आप फिर भी धीरे धीरे आप जल रहे हो, डायरेक्टली नहीं जलोगे, लेकिन क्या किया आपने, डायरेक्टली फायर में आप चले गए, तो मतलब इससे भी वर्स सिचुएशन में आप पहुंच गए। क्या मतलब हो जाता है कि इसका क्या हो जाएगा, टू गो फ्रॉम अ बैड सिचुएशन टू अ वर्स वन, मतलब इससे भी खतरनाक, इससे भी गंदा सिचुएशन में आप चले गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, बैरी द हैचेट, ठीक है, बैरी द हैचेट का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू मेकिंग पीस विथ समवन आफ्टर अ डिसएग्रीमेंट और अ कन्फ्लिक्ट। मतलब एक आप किसी के साथ आपका डिसएग्रीमेंट हुआ, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़ा हुआ, ठीक है, अब आपको क्या करना है, पीस करना है दोनों में, मतलब झगड़ा को सुलझाना है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, बैरी द हैचेट। हैचेट मतलब जो है ऐसा जो है ना, काटने वाला जो कुल्हाड़ी टाइप होता है, उसी को बोलते हैं हैचेट, ठीक है। टू एंड अ कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली अगेन, ठीक है, मतलब जो झगड़ा हो रहा है उसको स्टॉप करके दोस्ती का हाथ बढ़ाना, ठीक है, बैरी द हैचेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट भी एक है इडियम, क्या है इसका मतलब, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज, ठीक है, मतलब कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आप हो, यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है बुलेट, जो होता है बुलेट, बंदूक की जो गोली की के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, बाइट द बुलेट मतलब आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन को हिम्मत से, करेज के साथ आप उस सिचुएशन को फेस करोगे, ठीक है, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। फिर नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब क्या होता है, मिडनाइट मतलब होता है आधी रात, ठीक है, मिडनाइट ऑयल क्या मतलब होता है, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, ठीक है, रात भर लेट नाइट आप जो है स्टडी करोगे, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है स्टॉर्म इन द टी इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब अ लॉट ऑफ फस ओवर अ स्मॉल मैटर। मतलब टी कप, देखिए टी कप तो एक छोटा सा होता है, ठीक है, उसमें बोला है कि स्टॉर्म मतलब जो है तूफान आना, टी कप में तूफान आ गया, मतलब क्या होता है, अ लॉट ऑफ फस ओवर अ स्मॉल मैटर, मतलब एक छोटा सा ही मैटर है, उसमें जो है बड़ा झमेला दिखाना, ठीक है, उसको बड़ा बनाना, तो वो हो जाता है स्टॉर्म इन अ टी कप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स टू अंडरस्टैंड द हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग। बिटवीन द लाइन्स हम लोग जैसे बोलते हैं कि कुछ एक उसमें है, तो रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब कुछ छुपा हुआ कुछ मीनिंग है इस लाइन, इस पैराग्राफ में, इस लाइन के अंदर एक छुपा हुआ मीनिंग है, आपको वो आप पता लगाओ, तो उसका क्या मतलब होता है, टू अंडरस्टैंड द हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थ्रो इन द टॉवेल। थ्रो इन द टॉवेल मीन्स टू एडमिट डिफीट और गिव अप, मतलब गिव अप करना, एडमिट कर लो कि आप हार गए हो, आप गिव अप करो, ठीक है, टू एडमिट डिफीट, थ्रो इन द टॉवेल। अब नेक्स्ट है द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब क्या हो जाता है, इट इज़ योर टर्न और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एक्शन, मतलब जो बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, मतलब इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड टेक एक्शन, इट इज़ योर टर्न, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। डबल एजेड स्वॉर्ड मतलब जो ये जो होता है स्वॉर्ड, आप लोग को पता होगा, जो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जो तलवार टाइप जो होता है, ठीक है, तो वो जो है डबल एजेड है, मतलब इस साइड में भी शार्प है, इस साइड में भी एज है, ठीक है, अब कहीं पे भी आप छुओगे तो आपका हाथ कटना ही है, आप इस साइड में पकड़ के मारोगे तो आपका भी हाथ कटेगा, मतलब समथिंग दैट हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, आपको एडवांटेज तो है कि आप इससे मार सकते हो, बट आप मारने जाओगे तो आपका भी हाथ कटेगा, ठीक है, समथिंग दैट हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यू आर इन अ डबल एजेड स्वॉर्ड, ठीक है, तो वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स मीन्स टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, मतलब हॉर्स, जैसे हॉर्स होता है घोड़ा, घोड़ा के हम लोग आगे थोड़ी ना कार्ट लगाते हैं, पीछे कार्ट लगाते हैं, राइट,
मतलब घोड़ा आगे आगे जाता है, उसके उसके जो पीछे जो है कार्ट हम लोग लगा देते हैं, उसमें सामान रखते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब हॉर्स के आगे अगर हम कार्ट लगा देंगे तो कैसे मूव करेगा घोड़ा। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग रॉन्ग ऑर्डर में कुछ कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। अब गलत वे में आप कुछ कर रहे हो, गलत काम, मतलब सही दिशा में आप नहीं जा रहे हो। ओके, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है। फिर क्या होता है, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स मतलब क्या होता है, जो कुल्हाड़ी होता है, ठीक है, कुल्हाड़ी उसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे जो रहता है ना एक्स, इसको बोलते हैं, इसको जो हम लोग जो काटते हैं, पेड़ जिससे काटते हैं एक्स, उसको बोलते हैं। ओके, हैव एन एक्स टू ग्राइंड क्या मतलब हो जाता है, टू हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट और मोटिव स्पेशली अ ग्रीवेंस। क्या मतलब होता है, मतलब होता है कि एक पर्सनल कुछ इंटरेस्ट आपका होना, ठीक है, और मोटिव। मतलब इसका सिंपल सा बनता है कि यू हैव अ हिडन और सेल्फिश रीजन, ठीक है, और अ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आप में होता है, टू सेटल व्हेन यू डू, ठीक है, व्हेन यू डू और से समथिंग, ठीक है। मतलब क्या हो जाता है कि आप कुछ बोलना चाहते हो, उसके पीछे जो है कुछ आपका जो है हिडन या फिर आपका सेल्फिश या पर्सनल कुछ रीज़न है, ठीक है, उसमें बोलते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। मतलब आपने कुल्हाड़ी से जो है एक किस कुछ चीज़ को आप ग्राइंड करना चाह रहे हो, सिंपल सा है। चलिए अब नेक्स्ट में जाते हैं, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। क्या मतलब है, इट रेफर्स टू बीइंग फोर्स टू चूज बिटवीन टू इक्वली अनफेवरेबल ऑप्शंस। मतलब दो ऑप्शन आप में दिया गया है, दोनों में ही आप इंटरेस्टेड नहीं हो, अनफेवरेबल आप हो, बट आपको फोर्स किया जा रहा है कि आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा, ठीक है। ट्विस्ट क्या है कि दोनों ही अनफेवरेबल है, आप दोनों में ही इंटरेस्टेड नहीं हो, बट यू आर बीइंग फोर्स टू चूज बिटवीन एनी वन ऑफ देम, ठीक है, बट दो जो है इक्वली अनफेवरेबल ऑप्शंस है। क्या हो जाएगा, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, क्या हो जाएगा सही आंसर, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ नो गुड ऑप्शन। ऑप्शन तो आपके पास गुड ऑप्शन है नहीं, पर यू आर बीइंग फोर्स्ड टू चूज एनी वन ऑफ देम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्या, ए ड्रॉप इन द ओशन मीन्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, विच मीन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू द टोटल और ओवरऑल क्वांटिटी। मतलब अ वेरी लिटिल, वेरी लिटिल इन कंपैरिजन टू व्हाट इज नीडेड, ठीक है, आपको जितना चाहिए था, मतलब एक ओशन के समान, मतलब ओशन के साथ जो है एक, मतलब ओशन से एक ड्रॉप, ठीक है, बोलते हैं ना कि समुद्र से एक बूंद पानी लेना, वैसा हो जाता है कि वेरी जो है कंपैरिजन अगर हम करेंगे कि आपको तो मतलब ऐसा चाहिए था, बट आपको वहाँ से क्या मिला, एक छोटा सा बूंद ही मिला, वन ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप इन द ओशन। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे बहुत सारा मैंने आप लोगों को करवा दिया है, इंपॉर्टेंट जो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया है मैंने अच्छे से। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसमें से ही बहुत सारा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, और एमएड भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी 16 अगस्त में 2026, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा लर्न एंड लीड विद डोना।